नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे राजस्थान जीके से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जबकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। प्रत्येक एग्जाम के लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली दोस्तों, चाहे पुलिस, पटवार, बीएसटीसी, पीटीटी एग्जाम, हाईकोर्ट, एलडीसी, स्टेनोग्राफर और जितने भी लैब असिस्टेंट और जितने भी पेपर्स होते हैं उन सभी के लिए ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो इसको ध्यान से देखिएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा और लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। इसके अंतर्गत जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ खनिजों से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। उससे पहले आपके लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे पटवार, पुलिस, हाई कोर्ट और कोई भी एग्जाम हो राजस्थान की, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परीक्षा ऐप का लिंक दे दूंगा। आप वहाँ जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप वहाँ पे स्मार्ट RJ40 का कोड यूज़ करते हैं तो आपको 40% तक डिस्काउंट मिल जाएगा, जो आपको टेस्ट सीरीज परचेज करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चन इसके अंतर्गत मैंने डिस्कस किए हैं। ये जो वीडियो है राजस्थान के खनिज से संबंधित है, तो इसको काफ़ी ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वर्तमान में लौह अयस्क का उत्पादन कहाँ से होता है। क्वेश्चन पूछा गया है, सर्वाधिक लौह अयस्क के बारे में उत्पादन पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि नाथरा की पाल और थूर जो क्षेत्र है वो कहाँ के क्षेत्र है दोस्तों, उदयपुर में आते हैं। कहाँ पे आते हैं, उदयपुर वाले क्षेत्र में नाथरा की पाल और थूर क्षेत्र है। इसके बाद निमला, रायसेला, दौसा है और मोरिजा बानोला कहाँ का है, आपका जयपुर वाला क्षेत्र है। तो अब आपसे पूछा गया कि वर्तमान में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है। तो आपको ध्यान रखना है, उत्पादन अगर वर्तमान समय में पूछे तो आपका मोरिजा बानोला से होता है, जो कहाँ पे है, आपके जयपुर वाले क्षेत्र में पड़ता है। अगर पूछ ले कि सर्वाधिक भंडार कहाँ पे लोहे के, तो आपको ध्यान रखना है कि लोहे के सर्वाधिक भंडार क्योंकि कहाँ पे है, तो ध्यान रखना है कि सर्वाधिक भंडार अगर आपसे पूछे तो भंडार की दृष्टि से नाथरा की पाल वाला क्षेत्र आएगा, जो उदयपुर में है। मोरिजा बानोला जयपुर में है, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निमला, रायसेला आपका दौसा वाले क्षेत्र में पड़ता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो प्रश्न पूछा है, खनिजों का उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। आपसे पूछा गया उत्पादन की दृष्टि से, तो आपको याद क्या रखना है कि उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का जो स्थान है वो कौन सा है, 3rd नंबर पे आता है राजस्थान। अगर खनिजों की विविधता की दृष्टि से आप किसे बात करें, क्योंकि आपको सभी को पता है दोस्तों कि 81 प्रकार के खनिज राजस्थान में पाए जाते हैं, जिसमें वर्तमान में खनिज जो निकाले जा रहे हैं वो 57। वर्तमान की जो आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो 81 प्रकार के खनिज और 57 का वर्तमान में उत्पादन हो रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि खनिजों का उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, तो 3rd नंबर पे आता है। इसको काफी अच्छे तरीके से आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि निम्न में से किस में राजस्थान का एकाधिकार है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो राजस्थान के एकाधिकार वाले खनिज का लास्ट बार RS प्री के पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनिएगा। आपसे बात करें एकाधिकार, तो एकाधिकार में एक आता है दोस्तों कौन सा, सेलेनाइट। ये वर्ष में जनरली कभी कभी थोड़ा बहुत डेटा चेंज होता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। पहला है सेलेनाइट, दूसरा अगर बात करें तो कौन सा है, वोल स्टोनाइट है। कौन सा वाला है, वोल स्टोनाइट दूसरा वाला है। पहला सेलेनाइट है, दूसरा वोल स्टोनाइट है। तीसरे की बात करें तो सीसा जस्ता आता है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, जुड़वा खनिज के रूप में जाना जाता है सीसा जस्ता। चौथे की अगर मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना है कौन सा आता है दोस्तों, तांबड़ा आता है, काफी इंपॉर्टेंट है। और 5th बात करूं तो जास्पर आता है। ये 5 खनिज ऐसे हैं जिसमें राजस्थान अपना एकाधिकार, मतलब लगभग आप बोल सकते हैं 99 से 100% तक उत्पादन केवल और केवल इनका राजस्थान में होता है, अदर स्टेट्स में नहीं होता है। तो सेलेनाइट, वोलस्टोनाइट, सीसा जस्ता, तांबड़ा और जास्पर जो है वो 5 मुख्य रूप से खनिज ऐसे हैं जिसमें राजस्थान क्या रखता है, अपना एकाधिकार रखता है। तो सेलेनाइट भी आ गया, सीसा जस्ता आ गया, उपयुक्त दोनों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा। काफी ध्यान से आपको देखना है। खनिज के संदर्भ में राजस्थान की भारत में स्थिति का कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। अगर आपसे प्रश्न पूछें कि खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का स्थान तीसरा है, तो हाँ बिल्कुल 3रे नंबर पे आता है राजस्थान। खनिज भंडारण की, मतलब राजस्थान में जो खनिजों का भंडार है उसके बेसिस पे देखा जाए तो राजस्थान भारत में 2रे नंबर पे आता है। खनिज से आय की दृष्टि से, अगर आय की दृष्टि से बात करूं कि खनिज जो निकलता है उससे राज्य सरकार को आय कितनी होती है, तो भारत में नंबर है इसका 5वें नंबर पर आता है। इससे ऊपर 4 स्टेट आते हैं। और खनिज विविधता की दृष्टि से थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, राजस्थान प्रथम नंबर पे आता है, न कि द्वितीय नंबर पर। यहां पूछा गया कि कौन सा युग्म जो है वो गलत दिया हुआ है, आपको ये युग्म गलत दिया हुआ है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। खनिज विविधता की दृष्टि से राजस्थान का नंबर है वो पहला नंबर है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
अगले क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। राजस्थान में दोस्तों इतने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसके बेसिस पे राजस्थान को खनिजों का अजायब घर बोला जाता है। आपको अच्छे तरीके से पता है, उत्पादन की दृष्टि से मैंने 3rd नंबर पे बताया था। तो राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इन्हीं 81 प्रकार के खनिज के आधार पर राजस्थान को खनिजों के अजायब घर की संज्ञा दी गई है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन से खनिज में राजस्थान एकाधिकार नहीं रखता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था 5 खनिज थे। कौन कौन से थे दोस्तों? पहला था अपना कौन सा, सेलेनाइट। पहला कौन सा था? सेलेनाइट। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो कौन सा था आपका, वोलस्टोनाइट 2nd नंबर पे था। 3rd नंबर पे मैंने बताया था कि सीसा जस्ता 3rd नंबर पे आता है दोस्तों। सीसा जस्ता आपका जुड़वा खनिज है। 5th नंबर पे अगर बात करें तो 4th नंबर की अगर मैं बात करूं तो आपका तांबड़ा आता है। और तांबड़ा के बाद आपका अगर बात की जाए कौन सा आता है तो जास्पर आता है, 5 है। तो वोलस्टोनाइट आपके एकाधिकार में आता है, जास्पर एकाधिकार, तांबड़ा एकाधिकार, बेंटोनाइट एकाधिकार में नहीं आके राजस्थान प्रथम स्थान रखता है। बेंटोनाइट के बारे में ध्यान रखिएगा, जिप्सम, बेंटोनाइट, संगमरमर, इन सभी में राजस्थान क्या रखता है, प्रथम रखता है, न कि एकाधिकार। तो ऊपर 3 में तो राजस्थान रखता है अपना एकाधिकार और बेंटोनाइट में रखता है कौन सा, अपना प्रथम स्थान। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है पायरोलुसाइट किसका अयस्क है। क्वेश्चन पूछा है पायरोलुसाइट जो है वो किसका अयस्क है, ध्यान रखिएगा, मैग्नीज का। मैग्नीज के अयस्क के रूप में राजस्थान में जो अलग अलग प्रकार के वैसे होते हैं, इसके मैग्नीज के एक नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, लेकिन राजस्थान में जो पाए जाता है वो पायरोलुसाइट है। तो क्वेश्चन रिवर्स पूछा गया है, पायरोलुसाइट किसका अयस्क है, आपको ध्यान रखना है। मैग्नीज के अयस्क के रूप में आता है दोस्तों कौन सा, आपका पायरोलुसाइट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, पेपर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है पायरोलुसाइट के बारे में, तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में मैग्नेटाइट लोहे के भंडार कहाँ पाए गए। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि राजस्थान में किस प्रकार का लोहा पाया जाता है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है राजस्थान में हम लोग रहते हैं तो हमें कौन सा दिया गया है, हेमेटाइट। ह से हेमेटाइट दिया गया है। पहला क्वेश्चन का आंसर तो आपका यही है कि हेमेटाइट राजस्थान में किस प्रकार का लोहा अयस्क पाया जाता है, तो पहला आंसर कौन सा है, हेमेटाइट। हेमेटाइट की बात अगर मैं बात करूं तो अयस्क होते कौन कौन से लोहे के, तो एक होता है सिडेराइट होता है दोस्तों, एक होता है लिमोनाइट होता है, और एक कौन सा होता है मैग्नेटाइट, जिसमें मैग्नेट को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है, वो मैग्नेटाइट। अब आपसे प्रश्न पूछा, अगर आपसे ये पूछे कि राजस्थान में किस प्रकार का अयस्क पाया जाता है ज्यादा मात्रा में, तो हेमेटाइट है। लेकिन प्रश्न क्या पूछा है, राजस्थान में मैग्नेटाइट लोहे के भंडार कहां पाए गए, किसके, मैग्नेटाइट के अगर पूछे गए हैं। आपको ध्यान रखना है कि नाथरा की पाल एक ऐसा क्षेत्र है दोस्तों, उदयपुर वाला, जहां पे आपको मैग्नेटाइट भी मिल जाएगा और आपको हेमेटाइट भी मिल जाएगा। दोनों ही प्रकार के लोहा अयस्क कहां पे देखने को मिलेंगे, राजस्थान में नाथरा की पाल में देखने को मिलेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही अगर मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन दूं, नीम का थाना सीकर वाले क्षेत्र में भी आपको मिलेगा। इसी क्षेत्र में हमने कौन सी गणेश्वर सभ्यता पढ़ी थी दोस्तों, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी इसको कहा जाता है। बागोर सभ्यता मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था आपसे कि बागोर में पशुपालन के सबसे पहले साक्ष्य मिले थे दोस्तों। सेकंड पॉइंट हमने इसके बारे में क्या पढ़ा था कि ये भीलवाड़ा में है। थर्ड पॉइंट पढ़ा था कि कोठारी नदी के किनारे ये सभ्यता फली फूली थी दोस्तों। और इसके साथ ही अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं तो महासतियों के टीले के रूप में किसको जाना जाता है, बागोर सभ्यता को जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है मेरी स्पीड आपको फास्ट लग रही हो, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिस्कस करने हैं, डिटेल के साथ डिस्कस करने, इसलिए मेरी स्पीड थोड़ी सी है, तो इसको आप बाद में स्लो करके देख लीजिएगा, आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। आपके इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, नाथरा की पाल। नाथरा की पाल राजस्थान में सर्वाधिक भंडार वाला क्षेत्र है। नाथरा की पाल में राजस्थान में दो प्रकार के, हम ये बोल सकते हैं राजस्थान में केवल हेमेटाइट पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको मैग्नेटाइट और हेमेटाइट दोनों देखने को मिलेंगे। तो एकमात्र क्षेत्र बोल सकते हैं जहाँ पे मैग्नेटाइट लोहा भी पाया जाता है। सर्वाधिक उत्तम किस्म का जो लोहा इसका होता है वो मैग्नेटाइट होता है, ध्यान रखिएगा। मोरिजा बानोला में वर्तमान में सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है। अगर क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान में वर्तमान में सर्वाधिक उत्पादन किस कान से हो रहा है, मोरिजा बानोला जयपुर वाले क्षेत्र से हो रहा है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, वर्तमान में कितने खनिजों का उत्पादन राजस्थान में हो रहा है। तो खनिजों का टोटल उत्पादन अगर देखा जाए तो टोटल खनिज तो है 81, लेकिन ये 81 से उत्पादन कितने का हो रहा है, 57। तो ध्यान रखिएगा 57 प्रकार के खनिजों का उत्पादन हो रहा है, लेकिन टोटल कितने पाए जाते हैं, 81 प्रकार के। 81 प्रकार के बेसिस पे राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि लीलवानी, तिमोरी, तलवाड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं। आपको ध्यान रखना है कि बांसवाड़ा में कौन सा पाया जाता है, तो ध्यान रखना है मैग्नीज। और मैग्नीज में कौन कौन से, लीलवानी, तिमोरी, तलवाड़ा, ये सारे के सारे किससे संबंधित है, मैग्नीज से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कितनी ही बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ तो जैसे आपके रेडियो एक्टिव में बात करें तो यूरेनियम राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है दोस्तों। जिप्सम में राजस्थान अपना
अपना प्रथम स्थान रखता है। हम बोल सकते हैं कि लगभग अधिकतर 75 से 80% उत्पादन कहाँ से हो रहा है आपका, तो राजस्थान से हो रहा है जिप्सम का। इसके साथ ही जिंक जो है वो लेड के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। निम्न में से राजस्थान में किस खनिज का प्रथम स्थान नहीं है? क्वेश्चन पूछा है राजस्थान में किस प्रकार के खनिज का उत्पादन नहीं है। अगर मैं बात करूं तो राजस्थान जो प्रथम स्थान रखता है, एक तो रखता है आपका किसमें, जिप्सम में रखता है दोस्तों। फर्स्ट तो है जिप्सम। सेकंड की अगर मैं बात करूं कि सेकंड किस में रखता है, तो आपको ध्यान रखना है कि बेंटोनाइट में रखता है। थर्ड की बात करूं मार्बल या संगमरमर वाले में रखता है, थर्ड में प्रथम स्थान रखता है। जिप्सम में राजस्थान प्रथम स्थान, बेंटोनाइट में प्रथम स्थान, मार्बल में प्रथम स्थान। अगर बात की जाए तो फ्लो स्पार में रखता है, ठीक है, फेल्स स्पार में रखता है, फ्लोराइट में रखता है और रॉक फास्फेट में रखता है, क्ले में रखता है, इसके साथ ही अभ्रक में रखता है। तो ये 8-9 प्रकार के ऐसे हैं जिसमें राजस्थान प्रथम रखता है। तो जिप्सम में रखता है, फेल्स स्पार में रखता है, रॉक फास्फेट झामर कोटड़ावली उदयपुर के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो रॉक फास्फेट पाया जाता है। तो यहाँ पे पूछा है कि किस में नहीं रखता, तो तीनों में रखता है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा कि नोटा इसका होगा, क्योंकि इसमें भी प्रथम, इसमें भी प्रथम, इसमें भी। और क्वेश्चन पूछा है कि किस खनिज में प्रथम स्थान नहीं रखता है, तो नोटा आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन पूछा है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स किस खनिज को कहते हैं? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स जो जिसको कहा जाता है वो किसको, मैग्नीज को कहा जाता है। क्योंकि लोहे से अगर हम स्टील बनाएंगे तो उसमें हमें क्या मिलाना पड़ेगा दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें हमें मैग्नीज की मात्रा भी मिलानी पड़ेगी। इस कारण से हम बोल सकते हैं कि सभी उद्योगों के आधार के रूप में जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स के रूप में किसको जाना जाता है, मैग्नीज। मैग्नीज बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में काफी ज्यादा मात्रा में मिलता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में आणविक खनिज रूप में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? मैंने अभी डिस्कस किया था किसका होता है दोस्तों, यूरेनियम का होता है। यूरेनियम का काफी ज्यादा मात्रा में उत्पादन होता है। यूरेनियम की खान की बात करूं तो उदयपुर वाले क्षेत्र में, उमरा क्षेत्र का आपने नाम सुना होगा, तो उमरा में उदयपुर वाले क्षेत्र में ये मिलता है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही अगर बात करें तो सीकर का क्षेत्र है कौन सा, तो खंडेला और रोहिला वाला क्षेत्र है जिसमें क्या मिलता है आपका, यूरेनियम मिलता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। बेरिलियम की अगर मैं बात करूं तो बेरिलियम जो मिलता है वो कहां पे मिलता है आपका, अजमेर वाले क्षेत्र में मिलता है। अजमेर का बांदर सिंदरी क्षेत्र पेपर में, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो अजमेर का कौन सा, बांदर सिंदरी वाला क्षेत्र जहाँ पे आपका ये मिलता है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ उदयपुर में भी मिलता है दोस्तों, जयपुर में भी मिलता है। उदयपुर का आपने नाम सुना होगा सिलेकागुड़ा, चंपागुड़ा, रानामेट, तातेरी बागाबाद, से सारे क्षेत्र जो हैं वो उदयपुर में है। जयपुर की बात करूं तो कौन सा है, जयपुर में गुजरवाड़ा है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और डूंगरपुर का सागवाड़ा वाला क्षेत्र जो है वो किसके लिए, बेरिलियम के लिए जाना जाता है। लिथियम एकमात्र क्वेश्चन अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पेपर में प्रश्न पूछा गया था। राजगढ़ का आपने नाम सुना होगा, राजगढ़ अजमेर वाले क्षेत्र में लिथियम मिलेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और थोरियम एकमात्र ऐसा ये बोल सकते हैं रेडियो एक्टिव तत्व है जो कहां से, मोनोजाइट बालू से प्राप्त होता है। और ये राजस्थान के कौन से, तो मरुस्थली क्षेत्र जैसलमेर, बाड़मेर और पाली वाले क्षेत्र में थोरियम देखने को मिलता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, चारों के बारे में डिटेल से डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। इस क्वेश्चन का आंसर आपका कौन सा है, यूरेनियम है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक कौन सा लोहा अयस्क पाया जाता है? हमने कहा था हम राजस्थान के निवासी हैं, तो हमें कौन सा दिया गया है, हेमेटाइट। ये ध्यान रखिएगा, राजस्थान में मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट प्रकार के लोहा अयस्क नहीं पाए जाते हैं। मैग्नेटाइट कुछ मात्रा में पाया जाता है, कौन सा, नाथरा की पाल वाले क्षेत्र में। नाथरा की पाल उदयपुर वाले क्षेत्र में मैग्नेटाइट भी देखने को मिलेगा, हेमेटाइट भी देखने को मिलेगा। काफी ज्यादा भंडार भी आपको नाथरा की पाल वाले क्षेत्र में ही देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है थार मरुस्थल में निकलने वाला खनिज कौन सा है? थार मरुस्थल, तो थार से थार और थोरियम, थार और थोरियम में भी क्या आ रहा है, थार ही आ रहा है एक प्रकार से। तो कौन सा है आपका, थोरियम है। जैसलमेर, बाड़मेर और पालिका भद्रावन वाला क्षेत्र, ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो जैसलमेर, बाड़मेर और पालिका भद्रावन क्षेत्र थोरियम खनिज के लिए जाना जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये रेडियो एक्टिव सक्रिय तत्व के रूप में इसको जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि लौह अयस्क के सर्वाधिक भंडार कहाँ अवस्थित है? लौह अयस्क के सर्वाधिक भंडार मैंने अभी डिस्कस किया था, नाथरा की पाल वाले क्षेत्र में, जहाँ पे मैग्नेटाइट भी मिलेगा और हेमेटाइट भी, दोनों ही प्रकार के मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। डाबला सिंगाना की अगर मैं बात करूं तो झुंझुनू वाले क्षेत्र में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही रामपुरा डाबला पूछ ले अगर आपसे, रामपुरा डाबला क्षेत्र के बारे में अगर पूछे तो वो सीकर में पड़ता है, लेकिन डाबला सिंगाना अगर पूछ ले तो ये कहाँ पे, झुंझुनू वाले क्षेत्र में। मोरिजा बानोला जयपुर, इंद्रगढ़ बूंदी और नाथरा की पाल कहाँ पे है आपका, तो उदयपुर वाले क्षेत्र में है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा क्षेत्र यूरेनियम उत्पादन का नहीं है? अभी डिस्कस किया था, उमरा उदयपुर इसका है, खंडेला सीकर है, लेकिन बांदर सिंदरी जो है वो बांदर सिंदरी किसके लिए जाना जाता है, तो ये बेरिलियम के लिए जाना जाता है, मैंने अभी डिस्कस किया था। तो ये बेरिलियम के लिए जाना जाता है, तो करेक्ट आंसर कौन सा है आपका, तो बांदर
बांदर सीनरी जो है वो किसके लिए जाना जाता है? बेरिलियम के लिए। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान में स्वर्ण से संबंधित क्षेत्र हैं तो आपने पढ़ा होगा आनंदपुर भूकिया, जगतपुरा और तिमारन माता, तीनों के तीनों क्षेत्र जो हैं वो किससे संबंधित है? स्वर्ण भंडार से संबंधित, बांसवाड़ा वाले क्षेत्र से संबंधित है। तो उपयुक्त सभी, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है कि राजस्थान में स्वर्ण से संबंधित क्षेत्र कौन से हैं? तो तीनों के तीनों स्वर्ण से संबंधित है। आपको पता हो तो ये पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका है आरएसएम एसएसबी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि राजगढ़ अजमेर, राजगढ़ का जो अजमेर वाला क्षेत्र है वो किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो आपको ध्यान रखना है कि राजगढ़ अजमेर का जो क्षेत्र है दोस्तों, वैसे ये पन्ना के लिए भी जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। आपने अगर पढ़ा हो तो जैसे कि एक क्षेत्र आता है दोस्तों काला गुमान क्षेत्र अजमेर वाला, तो ये काला गुमान क्षेत्र राजसमंद वाला, तो काला गुमान क्षेत्र से लेके और राजगढ़ अजमेर तक एक पट्टी विस्तारित है जिसे ग्रीन फाइल बेल्ट के नाम से जाना जाता है, तो पन्ना के लिए जाना जाता है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो है कि राजगढ़ अजमेर किसके लिए जाना जाता है? आपको ध्यान रखना है कि राजगढ़ अजमेर जो है ये किसके लिए जाना जाता है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने अभी डिस्कस किया था इससे प्रीवियस वाले में कि तो आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा कि राजगढ़। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं इससे जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन था जिसमें मैंने चारों के चारों इसको डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर आपका जो 15 नंबर था, उस 15 नंबर में मैंने इसको डिटेल के साथ डिस्कस किया था कि राजगढ़ वाले क्षेत्र में। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन में यहाँ पे आप लिथियम कर लीजिएगा कि लिथियम के लिए जाना जाता है। कौन सा वाला है? ये लिथियम के लिए जाना जाता है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा लिथियम यहाँ पे होगा, थोरियम डबल आ गया, इसको ध्यान रखिएगा। एल्यूमिनियम के भंडार राजस्थान में कहाँ पे पाए गए हैं? तो एल्यूमिनियम के अगर आपको भंडार देखने को मिलेंगे तो हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा? कोटा वाला क्षेत्र, जहां पे आपको किसके एल्यूमिनियम के भंडार देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कॉपर पायराइटिस किसके अयस्क के रूप में जाना जाता है? तो कॉपर पायराइटिस जो है वो किसका है? तांबे के अयस्क के रूप में जाना जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सीसा और जस्ता से संबंधित आपको कथन दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। जावर उदयपुर इसकी खान है, सीसा जस्ता की बिल्कुल सही है। मैंने आपको पढ़ाया था कि राणा लाखा का काल, कौन सा वाला? राणा लाखा का काल, जिनके टाइम पे क्या हुआ था दोस्तों कि पिछोला झील का निर्माण हुआ था। मैंने हिस्ट्री के क्वेश्चन में आपसे डिस्कस किया था दोस्तों कि राणा लाखा की जो राणा लाखा जो थे उनकी जो वाइफ थी कौन? हंसाबाई। तो यहाँ पे धनेश्वर और जोटिंग भट्ट ये दो व्यक्ति थे जो इनके दरबारी कवि थे। तो जावर माइंस जो है वो उदयपुर में मिली थी राणा लाखा के टाइम पे। रामपुरा अगुचा क्षेत्र भीलवाड़ा, ये सीसा जस्ता के लिए जाना जाता, करेक्ट है। राजपुरा दरीबा राजसमंद में, बिल्कुल करेक्ट है। गुड़ा किशोरी दास अलवर वाला क्षेत्र सीसा जस्ता के लिए जाना जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर जो जाना जाता है वो सीसा जस्ता के लिए बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे दिया कौन सा गलत है? तो कोई गलत नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? नोटा इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि चांदी से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? चांदी से संबंधित क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करना है, कौन सा कथन असत्य है? विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन महंगी होने के कारण से थोड़ा कम इसका यूज होता है। चांदी सीसा जस्ता के साथ मिश्रित उत्पाद के रूप में, कि जहां से सीसा जस्ता निकालोगे वहां से चांदी निकलेगी, करेक्ट आंसर है। चांदी की दृष्टि से राजस्थान भारत में प्रथम स्थान रखता है, बिल्कुल करेक्ट है। चांदी हो गया, टंगस्टन हो गया, आपका जिप्सम हो गया, इसके साथ ही बेंटोनाइट हो गया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था आपको कि फ्लोस्पार, उसके बाद फ्लोराइट, इसके साथ ही आपका रॉकफॉस्फेट, क्ले के बारे में डिस्कस किया था, अभ्रक के बारे में, तो बिल्कुल करेक्ट है। चांदी में राजस्थान प्रथम स्थान पे आता है। चांदी की जावर की खान कुंभा के काल में मिली थी, तो ये गलत है, आपको गलत फाइंड आउट करना था। तो ऑप्शन नंबर 4 ये आपका गलत होगा। कुंभा के काल में नहीं मिल गया, किसके टाइम पे? लाखा के काल पे मिली थी, जिन्होंने पिछोला झील का इनके समय काल में ही निर्माण हुआ था, पिच्चू बंजारे के द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन है ग्रीन फायर बेल्ट का विस्तार किन जिलों में देखने को मिलता है? आपको ध्यान रखना है ग्रीन फायर बेल्ट राजसमंद के अंतर्गत एक क्षेत्र आता है, कौन सा? काला गुमान क्षेत्र। कौन सा है? काला गुमान क्षेत्र। इसका विस्तार कहां तक है? राजगढ़ तक है। राजगढ़ कहां पे? आपका अजमेर वाले क्षेत्र में है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो बेल्ट है इसको ग्रीन फायर बेल्ट या पन्ना बेल्ट भी बोल सकते हैं। तो ग्रीन फायर बेल्ट का विस्तार किन जिलों में? राजसमंद, अजमेर। तो उपयुक्त दोनों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है पन्ना से संबंधित क्षेत्र बुबानी और मुहामी क्षेत्र किस जिले में है? पन्ना जो जनरली मिलता है दोस्तों वो कहां पे देखने को मिलता है? तो आपको ध्यान रखना है कि एक तो आपका कौन सा? राजसमंद वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। पहला जिला तो राजसमंद है। दूसरे जिले की बात करूं तो उदयपुर वाला क्षेत्र आता है। कौन सा? उदयपुर वाला क्षेत्र टिक्की और गोगुंदा का क्षेत्र आता है, जहां पे आपके देखने को मिलेगा। और थर्ड वाला क्षेत्र जो आता है वो कौन सा आता है? अजमेर। अजमेर वाले क्षेत्र में आता है, जहां पे बुबानी और मुहामी क्षेत्र किस जिले के हैं? तो अजमेर के हैं, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
राजसमंद का काला गुमान क्षेत्र है, अजमेर का आपका राजगढ़ वाला क्षेत्र भी आता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उदयपुर का कौन सा है, तो गोगुंदा और टिक्की क्षेत्र आता है, काफी इंपॉर्टेंट है। टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन कहां से होता है, एक क्वेश्चन पूछा गया है। आपको ध्यान रखना है कि टंगस्टन का नाना कराब क्षेत्र पाली में भी है, वालदा बराडेरा सिरोही में भी है, डेगाना भाकरी जिसे रेवत की पहाड़ी बोलते हैं नागौर, ये भी है। ये तीनों के तीनों क्षेत्र किसके हैं, टंगस्टन उत्पादन से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन प्रश्न पूछा है सर्वाधिक उत्पादन कहां से होता है, आपको ध्यान रखना है वालदा बड़ा डेरा भी कहीं पे देखने को मिलेगा, वालदा बड़ा बेरा भी बोलते हैं, डेरा लो या बेरा लो, बात देखिए हमें हिंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करना है। अलग अलग बुक्स अलग अलग प्रकार से क्षेत्र का थोड़ा सा नाम लिखती है। अगला है कि तांबा स्मेल्टर संयंत्र कहां अवस्थित किया गया है, तो तांबा स्मेल्टर संयंत्र आपका चंदेरिया चित्तौड़ में भी है, रामपुरा आगुचा भीलवाड़ा में भी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा भंडार मिला है, तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। रामपुरा और बहुत सारे क्षेत्र हैं, और देबारी उदयपुर में भी है, तो उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगला है कि राजस्थान में तांबा जिले के नाम से किसे जाना जाता है, कोल्हन, मंदान और कुदान जो क्षेत्र हैं वो किस में आते हैं, झुंझुनू। राजस्थान का तांबा जिला अगर पूछे तो कौन सी, ये। और ताम्र नगरी के रूप में खेतड़ी, वर्तमान की ताम्र नगरी के रूप में खेतड़ी को जाना जाता है। खेतड़ी के अंदर खाने जो कोल्हन, मंदान और कुदान है, ध्यान रखिएगा। रक्तमणि के नाम से किसे जाना जाता है, तो रक्तमणि क्योंकि इसमें क्या होता है, फेरस ऑक्साइड के रूप में होता है, तो ध्यान रखिएगा। इस कारण से तांबड़ा, गॉर्नेट और फिरोजा उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। रक्तमणि, तांबड़ा, गॉर्नेट और फिरोजा तीनों के तीनों, चारों के चारों एक ही चीज है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है कि सरवाड़ और खरखारी खाने किस खनिज से संबंधित है, तो सरवाड़ और खरखारी अगर आपसे पूछे तो किससे संबंधित है, तांबड़ा से संबंधित है। सरवाड़ और खरखारी जो है वो कहाँ पे आपके अजमेर वाले क्षेत्र में पड़ती है, तो आपको ध्यान रखना है कि सरवाड़ और खरखारी कभी पूछ ले तो किस क्षेत्र में है, तो आपको ध्यान रखना है। इसी के अंतर्गत ये तांबड़ा जो मिलेगा ये आपको टोंक वाले क्षेत्र में भी मिलने वाला है, कि टोंक वाले क्षेत्र में भी ये मिलेगा, तो इसको आप काफ़ी अच्छे तरीके से, जनकपुरा वाला क्षेत्र आपने सुना होगा, तो इन क्षेत्र में तो सरवाड़ और खरखारी कहाँ पे है, तो तांबड़ा यहाँ पे मिलेगा। फिरोजा और माणिक के नाम से किसे जाना जाता है, मैंने अभी डिस्कस किया था, फिरोजा, माणिक, रक्तमणि, तो ये सारे सारे कौन से हैं, तो आपके तांबड़ा से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है सीसा जस्ता से संबंधित कथन दिया हुआ है, सीसा जस्ता से संबंधित कथन है, आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा कथन गलत है। सीसा का जो अयस्क है वो गेलेना है, करेक्ट है। सीसा जस्ता में राजस्थान का एकाधिकार है, बताया था 5 में, जनरली वर्तमान की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए 5 में राजस्थान का एकाधिकार है। सीसा जस्ता, सेलेनाइट, वोलस्टोनाइट, इसके साथ ही आपका कौन सा आता है, तांबड़ा आता है और जास्पर आता है। सीसा जस्ता जुड़वा खनिज है, बिल्कुल सही है, एक साथ मिलते हैं। इनके साथ मिश्रित उत्पाद के रूप में चांदी मिलती है, बिल्कुल करेक्ट है, बताया था जावर माइन से भी मिलती है। सीसा जस्ता के साथ उप उत्पाद के रूप में जब शुद्ध करते हैं तो उप उत्पाद के रूप में कैडमियम प्राप्त होता है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, तो गलत तो कोई है नहीं है, पांचों के पांचों करेक्ट है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला है कि सभी प्रकार का तांबा कहां पे पाया जाता है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पेपर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है कि सभी प्रकार के, अगर तांबे की मैं बात करूं कि सभी प्रकार का जो तांबा पाया जाता है वो कहाँ पे पाया जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो आपको पता होगा कि भीलवाड़ा वाले क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा। कहाँ पे देखने को मिलेगा, भीलवाड़ा वाले क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा दोस्तों तांबड़ा। अलवर वाले क्षेत्र में भी आपको देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। थानागाजी वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, अंजनी उदयपुर, जहाँ पे तांबे के जितने भी प्रकार होते हैं सारे प्रकार या मैक्सिमम प्रकार का देखने को मिलेगा अंजनी उदयपुर वाले क्षेत्र में। वुल्फ्रेमाइट किसका है, इसका आप सभी को पता है कि वुल्फ्रेमाइट जो है वो किसका है, टंगस्टन का। टंगस्टन का उपयोग जनरली बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है, क्योंकि काफी हाई इसका ताप होता है, सहन करने की क्षमता होती है, इस कारण से वुल्फ्रेमाइट टंगस्टन के अयस्क के रूप में जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। तांबा भंडार की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, ध्यान रखिएगा। तांबा भंडार की दृष्टि से राजस्थान का देश में लगभग प्रथम स्थान पे आता है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तांबड़ा सर्वाधिक कहां पे पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है, केसरपुरा हो गया, केसरपुरा में आपका हीरा मिलेगा, तो तांबड़ा सर्वाधिक टोंक वाले क्षेत्र में मिलेगा, जनकपुरा वाला क्षेत्र है, और इन क्षेत्रों में आपको टोंक वाले क्षेत्र में तांबड़ा देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम जो है वो कहाँ पे अवस्थित है, तो ये कहाँ पे आपका जयपुर वाले क्षेत्र में। तो राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम अगर आपसे पूछ ले तो जयपुर वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है कि खेतड़ी में तांबा स्मेल्टर जो संयंत्र है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो खेतड़ी में तांबा स्मेल्टर संयंत्र की स्थापना आपकी 1974 में की गई थी, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में स्वर्ण भंडार खोजने वाली कंपनी कौन सी है, तो ऑस्ट्रेलियन कंपनी मानी जाती है दोस्तों, जिसने कि हवाई संरक्षण किया था
था और इसके माध्यम से पता लगाया था। तो इंडो गोल्ड कंपनी ऑस्ट्रेलियन कंपनी है जिसने बेंगलोर की कंपनी के साथ मिलकर क्या किया था, तो हम बोल सकते हैं कि स्वर्ण भंडार की खोज की थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अकीक, गोमेद और सुलेमानी पत्थर जो आपको देखने को मिलेगा, और राजस्थान को जनरली हम 4 भागों में विभाजित करते हैं दोस्तों। तो 4 भागों के अंतर्गत जो भाग आता है वो भाग आपका कौन सा वाला है, तो आपको ध्यान रखना है वो भाग कौन सा है आपका। तो एक तो है आपके अरावली के पश्चिम की तरफ मैं बात करूं तो पश्चिमी मरु भाग, ये अरावली वाला भाग, ये पूर्व के मैदान वाला भाग, और ये वाला जो भाग है वो कौन सा है, तो ये हाड़ौती के पठार वाला भाग है। तो हाड़ौती के क्षेत्र में है कौन सा आपका, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ वाला क्षेत्र, उसमें अकीक, गोमेद या सुलेमानी, 3 ही चीज़ों को एक ही नाम से पुकारा जाता है। या अकीक बोल लीजिए, गोमेद बोल लीजिए, सुलेमानी पत्थर बोल लीजिए। हाड़ौती के पठारी क्षेत्र में ये देखने को मिलेगा। इस वीडियो के अंतर्गत मैंने 40 क्वेश्चन को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। रेगुलर बेसिस पे 9 बजे आप जुड़ सकते हैं, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आपका एक और वीडियो आएगा जिसमें आपका पूरा खनिज डिटेल के साथ कवर हो जाएगा क्वेश्चन के माध्यम से। वीडियो देखने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।